गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन नशाए। गुरु की आज्ञा आती है और गुरु की आज्ञा चली भी जाती है। गुरु शब्द को हमने बहुत ही सस्ता जान लिया है। गुरु हमने स्वयं से कहीं बाहर बिठा दिया है। तभी आप देखते हैं कि हम गुरु के पीछे यहाँ वहाँ भागते ही रहते हैं। यह नहीं देखते हैं कि जीवन ही हमारा गुरु है। प्रतिपल जो जीवन हमें शिक्षा दे रहा है वही असली गुरु है। बाहर से तो मात्र प्रेरणा मिलती है, परंतु चलना तो हमें स्वयं पड़ता है। कहे कबीर सो संत हैं, आवागमन नशाए। फिर जो वास्तविक हमें बाहर से संत या गुरु मिलते हैं वही वास्तविक होते हैं जब वो हमारा आवागमन ही मिटा देते हैं। कौन सा आवागमन? आप देखते हैं कि हमारे विचार प्रतिपल भागते ही रहते हैं। हम अगर कहीं अकेले भी बैठे हैं तो भी हम अपने भीतर किसी न किसी से तो बात करते ही रहते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप हम बाहर भी यही करने में सदैव पाए जाते हैं। कुछ बातें काम की भी होती हैं, परंतु क्या सब बातें काम की होती हैं? जिस किसी से हम जो कुछ भी कहते हैं, क्या वास्तव में हम वो सब कहना चाहते हैं? एक दफ़ा ये सवाल आप स्वयं से भी पूछिए, तो आप जवाब पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम ही बातें होती हैं जो वास्तव में हमें कहने लायक होती हैं, और काफ़ी कुछ तो ऐसा होता है जो हम यूं ही बोल देते हैं, यूं ही कहते रहते हैं। तो वही आवागमन की बात चल रही है। ये जो लगातार बुद्धि की दौड़ है, विचारों की दौड़ है, जो कभी थमती नहीं है, रुकती नहीं है, सदैव भागती ही रहती है, जो उस विचार की दौड़ को ही उसका नाश कर दे, जो उसको तोड़ के चूर चूर कर दे, वही वास्तविक संत हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे गुरु और संत में एक अंतर भी हमारे समक्ष आता है, क्योंकि गुरु को हमने सदैव कहीं बाहर ही देखा है, किसी शरीर के रूप में। कोई शरीरधारी है और उसको हम कहते हैं यह हमारा गुरु है। परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि गुरु आपका जीवन है। और फिर हम देखते हैं कि अलग कैसे है संत से। संत भी आपका जीवन है। प्रेरणा आपको बाहर से मिल सकती है, किसी घटना के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी पुस्तक के रूप में। परंतु इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर बाहर से आप किसी से देखकर प्रभावित होते हैं तो आपके भीतर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप संत भी कहते हैं तो जानिए जो आपके चित्त को शांत कर दे, जो ये विचारों का आवागमन है, इसी को जो शांत कर दे, वही वास्तविक संत है। और आप हैं संत, आप संत से अलग नहीं हैं। आप ही संत हैं, आप ही गुरु हैं, जीवन आपका है। तो वही है वास्तविक परिभाषा।